ये कहानी हमें उमेश ने बताई है, जो भूटान बॉर्डर के पास रहते हैं। ये बात 2018 की है, जब वो वहाँ के किसी एक जगह पे नौकरी कर रहे थे। जहाँ वो काम करते थे और जहाँ वो रहते थे, वो दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का अंतर था। वो हाईवे होके जाते थे और बीच में उन्हें कच्चा रास्ता पकड़ के अपने घर तक जाना पड़ता था। वो घर रेंट पे लिए थे, उनकी फैमिली कहीं और रहती है। वो काम के सिलसिले में यहाँ रेंट पे रहते हैं। एक दिन की बात है कि मैं 2 बजे निकला और पहुँचते पहुँचते मुझे 3 बज गया। मैं आधा रास्ता क्रॉस कर चुका था, लेकिन मैं रास्ते में देखता हूँ एक आदिवासी महिला जिसकी उम्र 30 के आसपास थी, वो चलते हुए मेरी तरफ आ रही थी धीरे धीरे, और मैं इसको ध्यान ना देते हुए ओवरटेक कर देता हूँ। फिर मेरा ध्यान जाता है मिरर पे। मैं देखता हूँ कि वो महिला कहाँ गई और वहाँ कोई नहीं था। मैं बाइक रोकता हूँ देखने के लिए कि वो कहाँ गई। उसका कुछ अता पता नहीं चला। मुझे एक पल के लिए डर लगा। गाड़ी पे बैठा और सीधा घर की तरफ निकल गया बिना कुछ ज़्यादा सोचे। और मैंने गाड़ी भी इसलिए रोकी कि वो दिन का टाइम था। अगर वो रात का टाइम होता तो मैं कभी भी गाड़ी नहीं रोकता। शाम को जब मैं घर आया तो मेरा ज़्यादातर टाइम गेम खेलने और खाना बनाने में चला गया। खाना खा के गेम खेलते खेलते मेरे को रात के 1:30 बज गए। तब मैं सोने बैठा। नाइट पैरालिसिस। मैं रात को सोया था लेकिन मैं जाग गया हूँ और मैं खुद को देखता हूँ उसी दोपहर वाली जगह पे जो दिन के टाइम पे मैंने देखी थी। मैं वहाँ ही खड़ा हूँ और वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और पीछे से कोई मेरा गला दबा रहा है। मैं पीछे मुड़ के देख नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन ये सब कर रहा है। मैं पीछे मुड़ के देख नहीं पा रहा हूँ और वो धीरे धीरे मेरा गला दबाते जा रहा है। और एकदम से मैं उठता हूँ और देखता हूँ तो आसपास कुछ नहीं। रात के 2:30 बज रहे हैं। मैं फिर से उठता हूँ, पानी पीता हूँ और सो जाता हूँ। फिर सुबह वही मेरा हाल अगले दिन भी होता है। गेम खेल के 1:30 बजे सोता हूँ। फिर से मैं वापस उसी जगह पे पहुँचता हूँ जहाँ उस दिन मैं दोपहर को था। वो भी खड़ा, वहाँ मेरी गाड़ी नहीं थी। फिर वहाँ से एक ठंडी हवा वापस आई और उस टाइम तो वहाँ एकदम से वो महिला आती है, वही सेम टू सेम जिसे मैंने देखा था। और मैं उससे पूछता हूँ कौन हो तुम? तो वो महिला कहती है तुम मुझे नहीं जानते। मैं बोलता हूँ तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलती है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। फिर मैं बोलता हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो। तो बोलती है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, प्यारी और बहुत नरम। इस आवाज़ से वो बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मुझे पीछे मुड़ के देखा है और मैं अब तुमसे जुड़ चुकी हूँ। फिर मुझे पता नहीं चला कि मैं कब सोया और सुबह उठा। सुबह जैसे उठा मुझे बहुत तेज बुखार था। मैंने ऑफिस फोन करके बोला कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा। उस दिन मैं बहुत घबराया हुआ था और मुझे अकेले सोने में डर लग रहा था। मैं अपने घर वालों को फोन भी नहीं कर सकता था कि उनको क्या पता था, इसलिए कैसे कैसे करके दवा खा के वापस सो गया। इस बार मैं सोया और मुझे घर में ही ठंडा ठंडा लगने लगा। मेरे घर का माहौल एकदम ठंडा हो गया और मुझे बहुत कुछ महसूस हो रहा है। बहुत सी थोड़ी थोड़ी आवाज़ें, कचर कचर करने की आवाज़ें, थोड़ी थोड़ी बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, पर मैं उन सबको नज़रअंदाज करके सोते रहता हूँ आँख बंद करके बिना कुछ रिया किए। तो उस लड़की ने वहाँ से बोला क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? तो उसने वापस बोला क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मेरे पति मुझे नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने मुझे मार दिया। क्या तुम भी मुझे पसंद नहीं करते? वो जहाँ पहले रहती थी वहाँ का एड्रेस देती है और कहती है जाओ पता लगा लो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सुन के मैं डर जाता हूँ। कैसे कैसे मैं रात बिताता हूँ वो मैं ही जानता हूँ। अगली सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। जिस एड्रेस को उसने रात को मुझे बताया था, हमारा जो चपरासी था वही रहता था, जो जहाँ मैं काम करता था वहाँ से 3 किलोमीटर दूर था। मैं उसके साथ गया गाँव में। मैंने उसको सारी बातें बताई। उसने सुना और कहा इस तरह की चीज़ें यहाँ होती ही रहती है। और हम वो गांव में गए और हमने पूछा इस तरह की कोई लड़की थी? तो उन्होंने बताया कि हाँ, कुछ हफ्ते पहले वहाँ एक लड़की फांसी लगा के मरी थी। लोगों ने उसे आत्महत्या बताया, लेकिन सबको पता था कि वो और उसके पति दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता था। उसी की वजह से उसके पति ने ही उसे मारा है। उसके पीछे रीजन था का प्रेग्नेंट ना होना। उसकी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन वो अभी तक माँ नहीं बन पाई। इसी से परेशान होकर उसके पति ने उसे मार दिया। हाँ, जब चपरासी ने बात सुनी, चपरासी था वो लेके गया उन्हें तांत्रिक के पास और मैंने उसको सब कुछ बताया कि हाँ, कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मैंने उनको सारी बातें बताई। उन्होंने कहा तुम बेवकूफ़ हो, जो वहाँ रुके थे वो तो भगवान की कृपा थी कि तुम बच गए। उन्होंने पूजा किया और मुझे कुछ राख दी। कहा कि तुम इसे दरवाजे के पास रख देना और जहाँ तुम सोते हो वहाँ गिरा देना और लगातार 7 दिन तक ये करते रहना। मैंने ऐसे ही किया। फिर वो चीज़ मुझे कभी परेशान नहीं की। मैं पूरी तरह से मुक्त हो गया। जब मैं दोबारा उस रास्ते पे गया तो मुझे कुछ नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं हुई और दोबारा मुझे सपना नहीं आया। ये कहानी हमें उमेश ने बताई है।